बहुत समय पहले राजस्थान के जैसलमेर में रावल पृथ्वी सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। उनका राज्य समृद्ध और संपन्न था। उन्होंने अपनी राजधानी को जालीदार खिड़कियों और भव्य हवेलियों से सजाया था। उनकी वीरता ने उन्हें कई पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों पर अधिकार दिलवाया, लेकिन सफलता ने उन्हें अहंकारी बना दिया। लेकिन रावल पृथ्वी सिंह के मन में विवेक की कमी आ गई। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वे दूसरों की भावनाओं की कद्र करना भूल गए। उनका दिमाग धुंधला हो गया और वे मूर्खतापूर्ण फैसले लेने लगे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी बहुमूल्य रत्न लेकर आया और राजा के परिवार को बेचने की इच्छा जाहिर की। लेकिन रावल पृथ्वी सिंह ने दिखाने के लिए उन सारे रत्नों को खरीद लिया, फिर उन्हें एक खाई में फेंकने का आदेश दे दिया। ये देखकर लक्ष्मी जी, धन की देवी, नाराज हो गईं। रावल की इस मूर्खता और अहंकार से नाराज होकर देवी लक्ष्मी ने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे जुआ खेलने की आदत डाल दी, जिससे वह धीरे धीरे अपना सारा धन और राज्य खो बैठा। अपने राज्य और धन से हाथ धोने के बाद रावल पृथ्वी सिंह और उनकी पत्नी रोहिणी को अपमान और दुख के साथ राज्य छोड़ना पड़ा। वे कई दिनों तक चलते रहे। अंततः पाटन शहर पहुँचे। उन्होंने वहां शहर के बाहरी इलाके में रहने और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। रावल की पत्नी रोहिणी, जो कि एक बहुत ही धार्मिक और सुंदर स्त्री थी, जानती थी कि यह सब किसी देवता के श्राप का परिणाम है। उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा करना शुरू कर दी और कठिन उपवास रखे। एक दिन पूजा के बाद रोहिणी जब तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी, तभी उन्होंने एक मृत सांप देखा। तभी एक चील आई और उसने अपने मुंह से एक हार गिरा दिया और मरे हुए सांप को लेकर उड़ गई। यह हार पाटन की रानी का था। रोहिणी ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा। उन्होंने इस हार को सुरक्षित रख लिया। जब रानी तालाब पर स्नान कर रही थी तो चील ने उसे उठा लिया। वह रानी के वस्त्रों के साथ वहीं पड़ा हुआ था। तालाब से बाहर आने पर रानी को पता ही नहीं चला कि हार कैसे गायब हो गया। पूरे नगर में हार के खो जाने की घोषणा करवा दी गई और साथ ही उस व्यक्ति को इनाम देने की भी घोषणा की गई जो हार वापस पा सकेगा। शाम को जब रावल पृथ्वी सिंह बाजार गए तो उन्होंने काफी चहल पहल देखी और एक राहगीर से पूछा कि इसका कारण क्या हो सकता है। उन्हें रानी के हार के खो जाने और उसका पता लगाने वाले को इनाम देने के बारे में बताया गया। रात को जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। जब रोहिणी ने यह सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बदले में उसने उसे बताया कि हार उसके पास कैसे आया। सुबह पति पत्नी दोनों महल में गए और हार रानी को सौंप दिया। रोहिणी ने रानी को बताया कि उसे हार कैसे मिला। कीमती हार देखकर शाही जोड़ा बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह किस तरह का इनाम चाहेगी। रोहिणी ने कहा, मुझे पैसा या जमीन नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना कहता हूँ कि दिवाली की रात राजमहल समेत पूरे शहर में कोई भी घर दियों से नहीं जगमगाएगा। जो लोग दीपक जलाना चाहते हैं वे मेरी कुटिया में आ सकते हैं और उसके चारों ओर दीपक जला सकते हैं। इस अनुरोध पर राजा और रानी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। कुछ ही देर बाद दिवाली आ गई। बेशक राजा के निर्देश के तहत रोहिणी की कुटिया के अलावा शहर में कोई रोशनी नहीं थी। जब रात को देवी लक्ष्मी शहर आईं तो उन्होंने चारों ओर अंधकार देखा और बहुत परेशान हुईं। आखिरकार उन्होंने रोशनी देखकर रोहिणी के झोपड़े की ओर रुख किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगी, रोहिणी दरवाजे पर खड़ी हो गई, हाथ में एक डंडा लेकर। रोहिणी ने देवी लक्ष्मी को तब तक अंदर नहीं जाने दिया जब तक उन्होंने यह वचन नहीं दिया कि वे उनके पति और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और समृद्धि वापस दिलाएंगी। देवी लक्ष्मी ने वचन दिया और फिर रोहिणी ने उन्हें अंदर जाने दिया। लक्ष्मी देवी ने पूरी रात उस झोपड़े में बिताई और अंततः रोहिणी और उनके पति को आशीर्वाद देकर उनका खोया हुआ राज्य और धन वापस दिलाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार कभी भी व्यक्ति को सफलता नहीं दिलाते, बल्कि विनम्रता और धर्म ही व्यक्ति को सच्चा सुख दिलाते हैं। घमंड से बचें और धर्म का पालन करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।